हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। छात्रों, आज मैंने आप लोग लेके आया हूँ क्लास 9th का हिस्ट्री, जो कि अध्याय 8 है, कृषि और खेतीहर समाज। ठीक है ना। देखिए, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से बन रहा है छात्रों। पहला क्वेश्चन है, कृषि का आरंभ हुआ, मतलब कृषि का आरंभ कब हुआ। तो ऑप्शन है इस प्रकार से, पूर्व पाषाण युग में, उत्तर पाषाण युग में, नव पाषाण युग में, या धातु प्रस्तर युग में। तो इसका सही जो आंसर है छात्रों, वो है नव पाषाण युग में। कृषि का आरंभ कब हुआ था? नव पाषाण युग में। जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से, या चनहूदरो से। तो जुते हुए खेत का जो प्रमाण मिले है छात्रों, वो कालीबंगन से मिले। कहाँ मिले हैं? कालीबंगन से। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई? 1860 के दशक में, 1960 के दशक में, 1890 के दशक में, या 1990 के दशक में। तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा छात्रों, वह 1960 के दशक में हुआ था। कब हुई थी कृषि का हरित क्रांति? मतलब कि 1960 के दशक में प्रारंभ हुई थी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, रवि फसल की बुआई होती है। रवि फसल की बुआई छात्रों कब होती है? तो रबी फसल की बुआई वैसे अक्टूबर नवंबर में होती है। तो देखिए, कौन नंबर ऑप्शन है मार्च अप्रैल में, ख है जून जुलाई में, ग है अक्टूबर नवंबर में, और घ है नवंबर दिसंबर में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। पांचवा नंबर क्वेश्चन, गर्मा फसल की खेती किस ऋतु में की जाती है? वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, या शरद ऋतु में। तो इसका सही आंसर जो है छात्रों, वो 5 का हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में। गर्मा फसल की बुआई ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी है? धान, गेहूं, मक्का, मूंग। तो अगहनी फसल जो है छात्रों, वो धान की खेती को ही क्या कहा जाता है? अगहनी फसल कहा जाता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दलहनी फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है कौन नंबर, पोटासियम स्थिरीकरण जीवाणु, सोडियम स्थिरीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, या फॉस्फेट स्थिरीकरण जीवाणु। तो दलहनी फसल वाले पौधे के जड़ में छात्रों वो जो पाया जाता है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं। गौ नंबर सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, 1999 से 2000 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में चावल यानी कि धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस जिला में है? क नंबर ऑप्शन में है वैशाली, ख है सिवान, ग रोहतास, घ सीतामढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास जिला में। ठीक है ना, किस जिला में? रोहतास जिला में जो है वो धान की खेती के लिए सर्वाधिक भूमि है। 9वां नंबर क्वेश्चन, शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गया। तो शाही लीची की जो खेती होती है छात्रों, मुजफ्फरपुर के बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में होती है। 10वां नंबर क्वेश्चन, हाजीपुर किस फसल की खेती के लिए विख्यात है? हाजीपुर किस फसल की खेती के लिए विख्यात है? मतलब किस फल की खेती के लिए? आम, लीची, केला, अमरूद। तो हाजीपुर का छात्रों केला बहुत ही फेमस है। तो क्या हो जाएगा? हाजीपुर केला के लिए प्रसिद्ध है। गौ नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? वुडरो विल्सन ने, जॉर्ज वाशिंगटन ने, जेफरसन ने, या रूजवेल्ट ने। तो वो वुडरो विल्सन ने कहे थे। कौन कहे थे? वुडरो विल्सन ने। कौन नंबर सही हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन है, कपास की रुई किस नाम से विख्यात है? पीला सोना, काला सोना, उजला सोना, या हरा सोना। तो उसको उजला सोना कहा जाता है। कपास की रुई को क्या कहा जाता है? उजला सोना कहा जाता है। चलते अब हम लोग रिक्त स्थानों पे, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से डैश तथा डैश से बना है। तो एक होता है एग्रोस और दूसरा कल्चर। इसमें क्या हो जाएगा? एग्रोस। और दूसरे इसमें क्या हो जाएगा? कल्चर। एग्रोस और कल्चर से बना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, बिहार में वर्ष में डैश फसलें उगाई जाती है। ठीक है ना। तो बिहार में एक वर्ष में कितने फसल उगाई जाती है? 4 फसलें उगाई जाती है।
ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कपास डाइस फसल है, तो कपास जो है छात्रों रेशेदार फसल है। कैसा फसल है? रेशेदार फसल है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, मक्का डाइस फसल के अंतर्गत आता है, तो मक्का जो है छात्रों वो किस फसल के अंतर्गत आता है? तो भदई फसल के अंतर्गत आता है। किस फसल? भदई फसल के अंतर्गत आते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, गेहूं की खेती हल्की डाइस मिट्टी से होती है, तो दोमट मिट्टी से होती है। किस मिट्टी से होती है? दोमट मिट्टी से होती है। चलते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन पे। गन्ना की खेती भारी डाइस मिट्टी में होती है, तो गन्ना की जो खेती है छात्रों वह किस मिट्टी में होती है? तो वो दोमट मिट्टी में होती है। क्या हो जाएगा? दोमट मिट्टी। सातवां नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य की 22% भूमि कृषि योग्य है। बिहार राज्य की कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? 70% भूमि जो है वो कृषि योग्य है। आठवां नंबर क्वेश्चन, भारत डाइस प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है। क्या है? भारत कृषि प्रधान देश है। नौवां नंबर क्वेश्चन, अमेरिका में जॉन डीरे हल के व्यवहार से डाइस की खेती को बढ़ावा मिला। मतलब किस खेती को बढ़ावा मिला? तो गेहूं की खेती को क्या हुआ? बढ़ावा मिला था। 10वां नंबर क्वेश्चन, अमेरिका में सबसे अधिक उपजाई जाने वाली कपास डाइस है। अमेरिका में जो सबसे अधिक कपास उपजाई जाती है वो कौन सी है? अपलैंड वेराइटी। अपलैंड वेराइटी, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग मिलान चिन्ह पे। कॉलम अ का मिलान कॉलम ब से करना है, ठीक है ना। देखिए पहला है, मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप वो कहाँ से प्राप्त हुए? तो बनवाली से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? बनवाली से प्राप्त हुए थे। दूसरा, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रचलित हुए था। अस्थाई बंदोबस्त किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। तीसरा है ग्रीष्मकालीन धान। ग्रीष्मकालीन धान जो कि गर्मा फसल है। ग्रीष्मकालीन धान कैसा फसल है? गर्मा फसल है। उच्च प्रकार के बीज पादप संकरण होता है। उच्च प्रकार के बीज कैसा होता है? पादप संकरण होता है। चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा, यह जो 5वां नंबर क्वेश्चन है क्या है? चीनी का कटोरा, तो क्या हो जाएगा? बिहार। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन गलती दे दिया है। चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या दे दिया है? बिहार दे दिया है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही गलत का चयन करना है। क्या करना है? सही गलत का चयन करना है। कृषि का आरंभ कांस्य युग में हुआ। कृषि का आरंभ कांस्य युग में हुआ, यह क्या है? गलत है। कांस्य युग में कृषि का प्रारंभ नहीं हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती पहली बार सिंधु घाटी में हुई। जी बिल्कुल सही है। कपास की खेती पहली बार किस घाटी में हुई थी? सिंधु घाटी में हुई थी। तीसरा है, कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त 1765 में लागू की थी। कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त तो लागू किए थे लेकिन 1765 में नहीं लागू किए थे, तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। झूम खेती में उत्पादन अधिक होता है। झूम खेती में उत्पादन अधिक होता है, जी नहीं, बिल्कुल यह गलत है। 5वां नंबर क्वेश्चन, बागानी खेती का आरंभ औपनिवेशिक काल में हुआ। जी बिल्कुल औपनिवेशिक काल में हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 6ठा, नील विद्रोह चंपारण में हुआ था। जी बिल्कुल, नील विद्रोह कहाँ हुए थे? चंपारण। चंपारण, नील विद्रोह चंपारण में हुआ था। 6ठा नंबर क्वेश्चन, जी नील विद्रोह कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भदई को वर्षा की फसल भी कहते हैं। भदई को वर्षा की फसल भी कहते हैं। जी बिल्कुल, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 7वां नंबर क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में लीची का उत्पादन मुख्यतः वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों में होता है। जी बिल्कुल, बिहार में लीची का उत्पादन होता है मुख्यतः कहाँ? वैशाली और मुजफ्फरपुर में होता है। तो यह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप छात्रों आप लोग को यह वीडियो
मेरा समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या करेंगे छात्रों, चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र बंधु बांधवों को शेयर करेंगे। छात्रों आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तब तक के लिए बाय बाय।